समयसार जी के माध्यम से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आचार्य महाराज ने कहा है कि यह जीव अनादि काल से लोग कषाय के तीव्र संस्कार वशा अपने निज स्वरूप को भूल गया है और उसी कारण से यह आत्मधन को प्राप्त न करते हुए बाह्य पदार्थों को अपना मान करके संसार में भ्रमण कर रहा है। अनंत काल व्यतीत हो गया, आयु कर्म का क्षय होता जा रहा है। उसे आयु कर्म की परवाह नहीं, मात्र वह अपना जीवन धन की वृद्धि में व्यतीत कर रहा है। धन वृद्धि की लिप्सा के कारण धनी जन है अपना पूरा समय धन वृद्धि में लगाते हैं, बिताते हैं और उसे ही श्रेयस्कर समझते हैं। यही कारण है कि धनी लोग होते हैं धनादि की समर्पन्न विपत्तियों का कोई विचार ही नहीं करते हैं। यदि विचार करते भी हैं तो धन की अभिवृद्धि और उसके रक्षण का ही विचार करते हैं और उन्हीं के कारण वो संसार को बढ़ाने वाले अनेक प्रकार के साधनों को जुटाने का प्रयास करते हैं। आगत विपत्तियों का कोई ख्याल ही उनको नहीं रहता है। यह सब लोभ कषाय कर्म के उदय जन्य अविहीन और धन की लिप्सा का महात्म्य है। आचार्य भगवान बार बार संबोधन देते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य धन प्राप्ति नहीं, आत्म गुण प्राप्ति का होना चाहिए। जीवन जीने की सुविधाएं जिससे प्राप्त होती है उस पुण्य एवं पवित्र विचारों को बनाए रखने हेतु धर्म अपनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन हमने धर्म नहीं अपनाया, धन को ही ज्यादा महत्व दिया। धन है, लोगों की मान्यता बन गई है कि धन है वो पुण्यार्जन से किया जाता है, तो उस धन की इतनी निंदा क्यों कर रहे हो? ये निंदा की योग्य क्यों है? क्योंकि धन से ही पात्रों को दान दिया जा सकता है। भगवंतों की पूजा अर्चना अथवा धर्म प्रभावना के निमित्त अनेक प्रकार के विधि विधान भी हो तो धन के माध्यम से ही रचाए जाते हैं, तो आप उसको निंदनीय क्यों कह रहे हैं? ये धन कमाना, देव पूजा करना आदि सब क्रियाएं पुण्य में कारण है और ये सब क्रिया धन के बिना होती नहीं है, तो आप उसको निंद क्यों कह रहे हैं? प्रशंसनीय होना चाहिए कि पात्रादि को दान दे करके सुख के लिए पुण्य संचय करना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि निर्धन धन अर्जित करता है दान देने के हेतु, तो उसकी वह मूर्खता है। दान देने से पुण्य हो जाएगा ऐसा सोच करके पाप से कमाई मत करना। आचार्य महाराज जी ने सुंदर सा रचना किया है। क्या कहते हैं? निर्धन धन अर्जित करतम दान हेतु यदि वह नाना, माने दान देने के हेतु नाना प्रकार के धन का अर्जन करता है, दान कर्म का ध्येय बनाए, कर्म खपाना शिव पाना चाहता है, लेकिन वह संभव नहीं है। जैसे कार्य कर रहा है ऐसा
अपने तन पर करता है लेप पंख का, अपने शरीर पर पंख का लेप कर रहा है, कीचड़ लिपित कर रहा है, धूल उड़ा रहा है। क्यों? कि मैं बाद में नहाने वाला हूं। वो मूर्ख व्यक्ति होगा जो बाद में मैं नहाने वाला हूं ऐसा सोच करके पहले ही शरीर पर कीचड़ उछाल लेता है। उसी प्रकार धन का दान करने से पुण्य हो जाएगा ऐसा सोचकर व्यक्ति पहले पाप करेगा, तो उसकी वह मूर्खता है, अज्ञानता है। इस अज्ञानता से दूर कराने का आचार्य महाराज प्रयास कर रहे हैं। संसार के अधिकांश लोग हैं, उन्हीं लोगों की यही धारणा है कि धन प्राप्ति के लिए नीच से नीच कार्य करना पड़े तो भी उसे करके धन का संचय कर लेना चाहिए। जैन कुल में उत्पन्न होकर भी चमारों का काम करने लगे, सूज बेचने लगे, चमड़े के वस्तु बेचने लगे। मन धन संचय के लिए प्राणी क्या करता है? नीच से नीच कार्य करने लगा है। अथवा घर में ही चमार का कार्य करते, अपना सूज अपना पॉलिश कर लेता है। चमार के लिए तू कुछ काम छोड़ो, आप ही सब करोगे धन बचाने के लिए, तो चमार का कैसे पेट पलेगा? तो नीच से नीच कार्य करता है, उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी उसको ये विवेक नहीं है कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए। जैसे माता बहनी ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठ रही है, ये नाई बनकर क्या कर रही है? जैन कुल उच्च कुल है, जिस कुल में तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, और उस कुल में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। और इतने सौभाग्य से जैन कुल मिला है और तू चमार का काम कर रहा है, तो तू नाई का काम कर रही है। बड़ी कितनी गलत बात है। तो नीच से नीच कार्य करता है, धन संचय कर लेना चाहिए ऐसा सोचकर वह व्यक्ति धन प्राप्ति से जो पापाश्रय हो रहा है, उस पापाश्रय को पात्र दान करके, देव पूजा करके, गुरु भक्ति करके, सेवा परोपकार आदि सत्कार्यों में वो धन लगा करके प्राप्त कर लेंगे पुण्य, ऐसा सोचते हैं। और बाद में पुण्य कमा करेंगे ऐसा सोचकर आज पाप करने वाला मूर्ख है कि ज्ञानी है? आप कौन हो? समझ जाओ, यह समझदार दूसरे के लिए नहीं है, हमारे स्वयं के लिए समझदार है। क्योंकि जिस प्रकार मानो किसी मनुष्य का शरीर साफ सुथरा था, लेकिन बाद में अभी नहाना है ऐसा समझकर पुनः उसको क्या करना है? साफ सुथरा हो जाएगा ऐसा सोचकर कीचड़ उड़ा लेगा तो मूर्खता है। तो पुण्य कमाएंगे ऐसा सोचकर पुनः पाप करेगा तो मूर्खता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, भाग्यवशात धन मिल जाता है, अच्छे कार्य में लगाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। पार्टियों में लगाएंगे, कहा जाएगा एक विधान करना है, समाज के कुछ लोग करके अथवा साधु कहते हैं कि विधान करो, तो प्रमुख लोग पहला कहते हैं कि समाज के पास पैसा कहाँ है? 2 साल से कोरोना में दुकानें बंद थी, और वही व्यक्ति 50वीं एनिवर्सरी में लाखों रुपया खर्चा कर रहा है, बर्थडे पार्टी में लाखों रुपया खर्चा कर रहा है, विषय भोगों में इतना पैसा खर्चा कर रहा है। देख लो, अभी अभी मैंने सुना था कि किसी का 70वां एनिवर्सरी था। कितना साल हो गए? 70 साल हो गए। 70 साल की एनिवर्सरी मना रहा है, लेकिन मैंने सोचा 70 साल में इसने कभी अभिषेक नहीं किया होगा, क्या फायदा उस एनिवर्सरी का? अभी आप लोग 75 वर्ष साल जिनका हो गया है, ऐसे वृद्धों का सम्मान कर रहे हो, करना चाहिए। मात्र एक दिन नहीं, डेली घर में सम्मान करना चाहिए। लेकिन 75 साल जिसकी उम्र हो गई उनको यह सोचना चाहिए कि इस 75 साल में मैंने धन को छोड़कर धर्म कितना किया, अथवा जितना पाप कर्म करके मैंने धन का संचय किया उसमें से कितना मैंने धर्म में लगाया, यह भी सोचना चाहिए। माने सौभाग्यवश जो धन मिलता है
उसमें से अच्छे कार्यों में लगाने वालों की संख्या बहुत कम होती है। धन का अर्जन है, शुद्ध साधनों से हो ही नहीं सकता। जैसे कहा जाता है कि स्वच्छ निर्मल जल से नदियां कभी भरती नहीं, किंतु गंदले मलिन जल से ही परिपूर्ण होती है और बाढ़ आती है। साफ सुथरे जल की कभी बाढ़ नहीं आती। बाढ़ तो गंदले जल की आती है, रद्दी जल की बाढ़ आती है, मलिन जल की आती है। उसी तरह सज्जनों की संपदा शुद्ध न्याय मार्ग से कमाई हुए धन से नहीं बढ़ती। धन संपदा में निंदित मार्ग का आश्रय लेना पड़ता है, तभी धन बढ़ता है। अतः विवेकी जनों का कर्तव्य है कि जहां तक बने वह नीति मार्ग से धनार्जन करे। आचार्य भगवंतों ने आदर्श गृहस्थ बनने के लिए 14 बातें कही हैं। पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत नाम का ग्रंथ लिखा है श्रावकों के लिए, और अनगार धर्मामृत ग्रंथ लिखा है साधुओं के लिए। अनगार माने घर रहित और सागार माने घर सहित। सागार धर्मामृत ग्रंथराज में पंडित आशाधर जी कहते हैं कि श्रावकों को धनार्जन करना चाहिए न्याय निक्षिप्ता पूर्वक, नीति से धन कमाना चाहिए। उसमें 14 बातों का जिक्र किया है। पहला है न्याय निक्षिप्ता से धनार्जन करना। आदर्श दाम्पत्य जीवन जीना, आदर्श घर बनाना, बच्चों को आदर्श संस्कार देना, आदर्श गृहिणी के साथ शादी कर देना, आदर्श गृहिणी को उसकी जिम्मेदारी और सौंप देना, आदि 14 बातें कही। सबका मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि पुनः उसमें हमारा उधर मेरा विषय भटक जाएगा। तो न्याय निक्षेपता पूर्वक धन कमाना चाहिए। जैन होता है, जैन का पहला अक्षर जे आता है, माने जैन जस्टिस होना चाहिए, न्याय निक्षेपता होनी चाहिए। आय माने एफेक्शन, आय इंटरप्रेशन या नॉवेल्टी होना चाहिए उसके पास। ये 4 बातें जिसके पास है वह जैन है। जस्टिस, अफेक्शन, इंटरप्रेशन और नॉवेल्टी, ये 4 चीजें जैनियों के पास होना ही चाहिए। अध्यात्म की गहन रुचि होना चाहिए, जीवों की प्रति दयाभाव होना चाहिए और न्याय निक्षिप्ता होना चाहिए। जहां न्याय निक्षिप्ता से धन कमाया जाता है वह धन में धर्म में लगाते हैं तो अधर्म में अतिशय उत्पन्न हो जाते हैं। तो न्याय मार्ग से धन कमाना है, इसीलिए विवेकी जनों का कर्तव्य है जहां तक मैं धनार्जन करूंगा तब तक कैसे करूंगा? न्याय निक्षेपता के साथ, न्याय नीति के साथ। लेकिन हमारा धन न्याय नीति से बढ़ता नहीं है। ज्ञानी तो इसी प्रकार का ही विचार करता है कि धन मेरे साथ जाने वाला नहीं है, तो बच्चों के लिए परिवार का भरण पोषण करने के लिए जितना धन आवश्यक है उतना मैं कमा लूंगा, लेकिन मैं पापार्जन ज्यादा नहीं करूंगा। इस ज्ञानी की पहचान होती है। लेकिन अज्ञानी धन कमाने के लिए, धनार्जन करने के लिए, धन संचय करने के लिए नीच से नीच कार्य कर लेता है, हीन से हीन कार्य कर लेता है। जैनी लोग भी कत्तल खाना खोल देता है क्योंकि पैसा चाहिए, धन चाहिए। ऐसे व्यापारों का आधार लेता है जो जिन कुल में उत्पन्न होकर करने के लिए निषिद्ध है, निंदनीय है। ऐसे व्यापार भी आज हम लोग करने लगे क्योंकि क्या चाहिए? धन चाहिए। ऐसे लोग धन दान कर रहे हैं मंदिरों में, ऐसे लोग श्री जी की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए मंदिरों में अतिशय खत्म होते जा रहे। लाखों रुपया पैसा खर्चा करने वाला अधर्मात्मा का लाइसेंस लेकर घूम रहा है क्योंकि उन्होंने पाप की कमाई मंदिर में दान कर दी। उसने हमें उस
उसको हमने धर्मात्मा का लाइसेंस दे दिया, लेकिन रोज मंदिर में अभिषेक करता है, पूजा करता है, साधु की सेवा करता है, स्वाध्याय करता है और न्याय निक्षेपता पूर्वक हमारे कुल के लिए शोभनीय है ऐसा व्यापार करके दान देता है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। कोई सभा समारंभ हो, विधान हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी मंच पर चढ़ करके शांति धारा नहीं करता है। जो पाप की कमाई कमाता है और यहां डाक बोली देता है, उसको हम सम्मान करते हैं। कितना निंदनीय कार्य है ये। धनिक जन धन की अतृप्ति वश दुखी है, धनार्थी की अतृप्ति में दुख है। केवल अकिंचन योगी मुनिराज है जो दिन रात यही चिंतन करते हैं कि किंचित भी मेरा इस जगत में कुछ नहीं। अकिंचन्य, आप धर्म भावना करते हैं 10 लक्षण की, उसमें अकिंचन्य धर्म कितने नंबर का था? 9। अकिंचन्य, यह किंचित भी मेरा इस जगत में कुछ नहीं, परमाणु भी मेरा नहीं है। क्या क्या है मेरा? ज्ञान दर्शन मेरा है, परमाणु भी मेरा नहीं है। अकिंचन योगी है वह सुखी है। तो हमें अकिंचन बनने के लिए आज से प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। मुनिराज तो अकिंचन्य होते हैं, लेकिन अकिंचन्य होने का प्रयास गृहस्थ जीवन से ही करना चाहिए और वह अकिंचन्यता प्राप्त हो। इसलिए आचार्य महाराज ग्रंथराज समय सार जी के माध्यम से कह रहे हैं कि न मेरा स्पर्श है, न रस है, न रूप है, न गंध है, न शब्द है, न मेरा कोई शरीर है पहचानने का चिन्ह है, और न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न मेरा कोई ऐसा स्थान है जो कर्म बंध के आश्रय के लिए निमित्त हो। ऐसा पंचा भी मेरा नहीं है, नो कर्म मेरा नहीं है, कर्म की उत्तर प्रकृतियां मूल प्रकृतियां भी मेरी नहीं। अकिंचन्य कराने का प्रयास है। ये समय सार हमें अकिंचन्यता की ओर ले जाने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं। और कल की चर्चा में कहा था जीवस नत्ति रागो न विदोषो न विजदे हो, नो पचया न कम्मम नो कम्मम चारी से नत्थी। ये जीव क्यों नहीं है? आज तक 2 गाथाओं के माध्यम से हमने क्या सीखा? जीव का न वर्ण है, न रंग है, न गंध है, न स्पर्श है, न रस है, न रूप है, न शरीर है, न सहनन है, न संस्थान है। जीव का राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। आश्रय के स्थान जो 4 प्रत्यय है वो प्रत्यय मेरा स्वरूप नहीं है। कर्म की उत्तर प्रकृतियां मूल प्रकृतियां मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह सब कैसे है? पुद्गल मय है और पुद्गल से उत्पन्न होने वाली है और शुद्धात्मा की अनुभूति से इसको भिन्न किया जा सकता है। इसलिए यह मेरा स्वरूप नहीं है। आज आगे उसी का व्याख्यान बढ़ाते हैं और पुनः कहते हैं कि जीवस नत्ति बको। गाथा का पहले उच्चारण कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जीवस 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 नत्थि नत्थि वग्गो वग्गो जीवस नत्ति वग्गो जीवस नत्ति वग्गो जीवस नत्ति वग्गो जीवस नत्ति वग्गो जीवस्य नहीं, जीवस। अ का उच्चारण करो, ये का नहीं। हर जगह ये का उच्चारण है। जीवस जीवस नत्थि नत्थि वग्गो वग्गो न न वग्गना वग्गना नेव नेव हड्डया 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 केयी जीवस नत्ति वग्गो न वग्गना नेव हड्डया केयी जीवस नत्ति वग्गो न वग्गना नेव हड्डया केयी सो 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 अजब ठाना अजब ठाना अजब ठाना अजब ठाना नेव नेव ये य अनुभाय ठानानि अनुभाय ठानानि
जीवस नत्ति वग्गो न वग्गना नेव फड्डया की। जीवस्य नत्ति वग्गो न वग्गना नेव फड्डया की। सो अजब ठाना नेवय अनुभाय ठानानि। सो अजब ठाना नेवय अनुभाय ठानानि। जीवस नत्ति वग्गो न वग्गना नेव फड्डया की। सो अजब ठाना नेवय अनुभाय ठानानि। जीवस नत्ति वग्गो न वग्गना नेव फड्डया की। सो अजब ठाना नेवय अनुभाय ठानानि। जीवस नत्ति वग्गो न वग्गना नेव फड्डया की। सो अजब ठाना नेवय अनुभाय ठानानि। जीवस नत्ति वग्गो न वग्गना नेव फड्डया की। सो अजब ठाना नेवय अनुभाय ठानानि। देखो क्या कहते, जीवस नत्ति वग्गो माने जीव का वर्ग नहीं है। हाँ? जीवस का वर्ग नहीं है। अब वर्ग क्या है? वर्ग किसको कहते हैं? मराठी में वर्ग को क्लास को वर्ग कहते हैं, है ना? क्लास है ना, क्लासरूम को वर्ग कहते हैं। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा कहते हैं। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, ऐसा कहते हैं। लेकिन वर्ग क्या है? यहां कहते हैं परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद है, उसको वर्ग कहते हैं। समझ गए? जो अणु है माने परमाणु है, परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद माने उसको पुनः टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इतना छोटा हिस्सा है, उसको वर्ग कहते हैं। आगे आने वाला विस्तार दे देंगे आचार्य महाराज उसका। परमाणु कितना सूक्ष्म है और पुनः उसका छेद नहीं किया सकता, उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और करने का प्रयास भी करेगा तो होता है, करने का प्रयास करता है तो फट जाता है। जैसे फटाका होता है ना, फटाका, उसमें वो छोटे छोटे परमाणु भरे जाते हैं और उसको तोड़ने के लिए पुनः पटका जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है, बम ब्लास्ट हो जाता है ना। बम में भी ऐसे छोटे छोटे परमाणु उसमें भरे जाते हैं, फिर भी उसका परमाणु का भेद किया जा सकता है। लेकिन अत्यंत सूक्ष्म परमाणु, इतना सूक्ष्म परमाणु कि जिसका अविभाग प्रतिच्छेद नहीं किया जा सकता। अविभाग प्रतिच्छेद है, उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। माने जीवस नत्ति वग्गो माने वर्गणा नहीं है। अब यहां वर्गणा का क्या संबंध है? वर्ग क्यों कहा है? वर्ग क्यों कहा? कि अपने कारमान वर्गणाएं इतनी सूक्ष्म है, उसका छेद नहीं किया जा सकता। जो अनुभाग प्रतिच्छेद रूप परमाणु है उसको वर्ग कहना है। यहां समझना है मुझे। न वग्गना, मेरा वर्ग भी मेरा स्वरूप नहीं है और वर्गणा भी मेरा स्वरूप नहीं है। वर्गणा वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। पहले समझ गए वर्ग का अर्थ क्या था? परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति है, उसको क्या कहते हैं? वर्ग। वर्गणा के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। नेव फड्डया, और वर्गणा के समूह को फड्डया माने स्पर्धक कहते हैं। फड्डया का अर्थ स्पर्धक होता है। घाती कर्म के स्पर्धक है, अघाती कर्म के स्पर्धक है ना। स्पर्धक आपने कहते क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, टीम के खिलाड़ी को स्पर्धक कहते हैं। यहाँ क्या? परमाणु के शक्ति समूह जो है, संग्रह है, उसको वर्ग कहा और वर्गों के समूह को वर्गणा कहा और वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहा। समझना है, आगे विस्तार आएगा, मैं थोड़े में समझा रहा हूं। ये जीव का स्वरूप नहीं है, माने सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु भी मेरा स्वरूप नहीं है, वर्गणा का समूह भी मेरा स्वरूप नहीं है, और वर्गणा का समूह जो स्पर्धक है वो स्पर्धक भी मेरा स्वरूप
नहीं है। समझ गए? परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं और वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। समझ गए इतना? पुनः कहते हैं सो अजपठाना माने अध्यात्म स्थान। अजपठाना माने क्या हो गया? अध्यात्म स्थान नेव मेरा नहीं है। पुनः अनुभाय ठानानी, अनुभाग कर्म की जो फलदान शक्ति है, अनुभाग है, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। तीव्र कर्म, मंद कर्म, मंदतर कर्म, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। घाती कर्म, अघाती कर्म भी मेरा स्वरूप नहीं है। मुझे कर्म की जो फल देने की शक्ति है वो मेरा स्वरूप है ही नहीं। समझ गए गाता का अर्थ? माने वर्ग मेरा नहीं है, वर्गणा मेरा स्वरूप नहीं है, स्पर्धक मेरा समूह नहीं है। वर्ग किसको कहा? कि परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ये मेरा स्वरूप नहीं है। माने क्या क्या समझ गए इसमें? छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु भी मेरा नहीं है, उस परमाणु का समूह है वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। माने जो कारमान वर्गणाएं है मेरा स्वरूप नहीं है, कारमान वर्गणाओं का समूह है वो मेरा नहीं है, और कर्मों का समूह माने 148 कर्म प्रकृतिया हो अथवा घाती कर्मो, अघाती कर्मो, द्रव्य कर्मो, भाव कर्मो, नव कर्मो, मेरा स्वरूप नहीं है। स्पर्धक भी मेरा स्वरूप नहीं है। समझ गए? हाँ। 56 नंबर में पच्चा के आगे रो लगा है, 57 नंबर में अज पठाना के आगे सो की जगह अगर रो रखे तो अच्छा रहेगा। नो अच्छा है, नो माने नहीं और सो माने वही। वह अज्जब उठाना अध्यात्म स्थान मेरा नहीं। स का अर्थ होता है वह और सा का अर्थ होता है माने स्त्रीलिंग क्या कहते हैं? वह को आपके हिंदी में वह ही कहा जाता है, लेकिन मराठी में यह स्त्री वो स्त्री, यह पुरुष और वो स्त्री कहा जाता है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद है। सो अज्जब पठाना न अज्जब पठाना दोनों सही लगता है। नो माने नहीं है, अध्यात्म स्थान नहीं है, और पुनः सो का अर्थ होता है सह। विसर्ग आगे अ आने के कारण, विसर्ग के आगे अ आता है तो विसर्ग का ऊ होता है और ऊ का ओ होता है, इसलिए सो हो गया है वहां। लेकिन मूल शब्द सह अज्जब पठाना, वह अध्यात्म स्थान जीव का स्वरूप नहीं है। न माने अध्यात्म स्थान जीव का स्वरूप नहीं है। दोनों भी लगा सकते हैं। जैसे आप महावीर अष्टक बोलते हैं ना, अंतिम लाइन क्या बोलते हैं हर चरण की? महावीर स्वामी नयन पथगामी बहुत में, और कहीं कहीं बहुत न शब्द आता है। मैं का अर्थ हे महावीर स्वामी नयन पथगामी, मेरे नयन पथगामी, मेरे नयनों के पथगामी बने। नयन पथगामी बने मेरे आंखों के पथगामी नहीं, मोक्ष मार्ग के पथगामी बने, ये अर्थ लगाना है। क्योंकि अध्यात्म पुरुष देखता है हमेशा मोक्ष ही देखेगा। कोई एकाध पुरुष है धरती पर रहकर सिद्ध शिला की ओर ध्यान रखता है, वो सम्यक दृष्टि है। और चील पक्षी है, आकाश की ऊंचाई में रहता है लेकिन जमीन पर गिरे हुए मांस के टुकड़े पर देखता है। महावीर स्वामी नयन पथगामी बहुत न माने न माने सामूहिक हो गया। हमारे लिए नयन पथगामी बने, मार्गदर्शक बने। और मैं का मतलब मेरे लिए। अथवा मंगलाष्टक बोलते कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु सन मंगलम, 3 बार बोलते ना, अलग अलग बोलते। ते मंगलम माने उनके लिए मंगल हो, मे मंगलम मेरे लिए मंगल हो, और नो मंगलम हम सबके लिए मंगल हो। माने हम बोलते हैं ना मंगलाचरण, तो ध्यान भी देना आवश्यक है। कहा क्या क्या अर्थ है मंगलाष्टक का अर्थ? जितनी पुजारियों की भीड़ लगती है यहाँ, मंगलाष्टक का अर्थ किसी को पता नहीं। भगवान जी का मार्जन करते समय एक मंत्र बोला जाता है, सूत्र बोला जाता है, या बोलते ही नहीं।
और उसमें बोला जाता है शुद्धान शुकेन शब्द आया है। क्या शब्द आया है? शुद्धान शुकेन। शुद्धान शुकेन का अर्थ होता है शुद्ध वस्त्र से मैं मार्जन करता हूं। वो शुद्धान शुकेन छोड़ते लोग शुद्धा सुकेन बोलते हैं। शुद्धान शुकेन शब्द है, शुद्धा सुकेन बोल दिया और शुद्धा सुकेन माने सूखा हुआ कपड़ा से मार्जन कर रहे हो क्या? शुद्धान शुकेन शब्द है निर्मल वस्त्र से मैं भगवान का मार्जन करता हूं। निर्मल वस्त्र से भगवान का मार्जन करना चाहिए। आप भगवान की पूजा अर्चना भक्ति के साथ करते हैं, पुण्यार्जन के लिए करते कि पापार्जन के लिए करते हैं? आप तो करते नहीं, करने वाला बोला ही नहीं। पूजा अभिषेक किस लिए करते हो? पुण्यार्जन करना है ना। देख लेना, आज दर्शन के लिए गए, मन आहत हो गया, आगे खड़ी तो बात अलग है। अंतराय कर्म का बंद कर लेंगे। अपने लालच में दूसरे को श्री जी नहीं दिख रहे हैं तो अंतराय कर्म का बंद कर लेंगे। शास्त्र जी में उदाहरण आता है, अंजना ने पूर्व भाव में 22 घंटे के लिए श्री जी का दर्शन रोका, 22 साल पति का वियोग हो गया। यहां पुरुष वर्ग ऐसे खड़े हो जाते कि महिलाओं को दर्शन ही नहीं होता है। वो महिला अभिषेक नहीं कर सकती, कम से कम देख तो सकती है, और उस पर हमने रोक लगा दी तो दोस्तों आपको लगेगा भगवान जी के मंदिर में ऐसा दर्शन करना चाहिए कि हमारे निमित्त दूसरे के दर्शन में कभी व्यवधान ना आ जाए। ऐसे साल पर खड़े होकर दर्शन करो। मन इसलिए आहत हो गया, आज दर्शन करने गए, पूजा पाठ होने के उपरांत, भक्ति आदि बोलने के उपरांत मैं दर्शन करने गया। भगवान वासुमुंज भगवान की प्रतिमाएं हैं, उस प्रतिमा पर छोटा हाथ बाल गिरा था। हाथ का हो सकता है, किसी के हाथ का गिरा होगा, कितना बड़ा दोष है। बाल को मल कहा गया है। साधु जब आहार करने आते हैं, हाथ में बाल आता है तो वह अंतराय कर लेते हैं, और आप श्री जी को छूने की होड़ में भगवान के ऊपर बाल छोड़ोगे तो पाप है कि पुण्य? बहुत बड़ी आसाधना कर रहे हो आप। हमें अपना विचार करके वहां पहुंचना चाहिए कि हमारे निमित्त वहां कोई दूषण ना आ जाए। ठीक है भाई, आपको भगवान को छूना है तो पहली कटनी पर जो भगवान विराजमान है उनको छुओ, और ऊपर वाले भगवान को छुए है ऐसी भावना करो। लेकिन हम क्या करते, भगवान को चरण को भी छुएंगे, और कुछ कुछ लोग हैं सीने पर हाथ घिसते हैं। क्या उसको साबुन लगाकर नहला रहे हो? करते कि नहीं ऐसे लोग? ये गलत बात है। अगर चरणों को छूना है तो चरणों को छू लेना, लेकिन ऐसे छू लेना कि हमारा बाल आदि ना गिरे, गर्मी में पसीना आदि भगवान जी के ऊपर ना गिरे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सीने में श्रीवत्स चिन्ह होता है ना, यहाँ क्या कहते हैं, 4 पंखुड़ी वाला होता है ना, उसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। लोग उसको भी घिसते हैं। क्या करते हैं पता नहीं चलता। भावुकता में आकर भगवान का अनादर करते हो। भावुकता में कभी धर्म नहीं अधर्म कर रहे हो आप, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। तो आचार्य महाराज जी ने कहा यहां कि नो का अर्थ आप समझ गए, सो का अर्थ आप समझ गए। नो हो तो भी गलत नहीं है और सो हो तो भी गलत नहीं है। नो अज्जप ठाना नेव य अनुभाय ठाना ने, माने ना अध्यात्म स्थान मेरे हैं, ना अनुभाय ठान माने कर्म के अनुभाग माने फलदान शक्ति है, वह भी मेरे नहीं है। समझ गए? गाथा का अर्थ टीका देख लेते हैं। अध्यात्म स्थान से क्या अर्थ लिया बताएंगे ना, टीका में आएगा, विशेष आएगा, उसका विशेष वर्णन करेंगे। नो अथ परमाणु हो, मिल गया? पहला परिच्छेद होने के बाद तुरंत क्या बोलते, पैराग्राफ। अतः परमाणु हो अविभाग परिच्छेद रूप शक्ति समूह वर्ग इति उच्यते। समझ गए क्या कहा? पहले मैंने कहा परमाणु अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति समूह को वर्ग कहते हैं। इति उच्यते माने परमाणु का अविभाग, देख लेना,
परमाणु का अविभाग माने उसका दूसरा हिस्सा ही नहीं कर सकते, इतनी सूक्ष्म हिस्से में भी क्या है, गुण है कि नहीं। जिसका अविभाग नहीं कर सकते माने छेद नहीं कर सकते, ऐसे परमाणु में भी शक्ति है। ऐसे परमाणु को वर्ग कहते हैं। और उस परमाणु में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल का स्वभाव गुण है, और स्कंद में स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल का विभाव गुण है। उसका भी स्वभाव गुण विभाव गुण होता है। हमारा स्वभाव गुण ज्ञान दर्शन, केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है और मति ज्ञान आदि मेरा विभाव है। समझ गए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब विभाव है, विभाव गुण है। हाँ, अब ठीक है, केवल ज्ञान का अर्थ आपको करना है। मैंने यहाँ मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान कहा। 13वें गुणस्थान का केवल ज्ञान भी आत्मा का विभाव गुण है। मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान का अर्थ एक बार मात्र लगाना है, एक बार 13वें गुणस्थान का लगाना है। मात्र ज्ञान ही जीव का स्वभाव है, ना मति ज्ञान, ना शुद्ध ज्ञान, ना अवधि ज्ञान, ना मन पर्याय ज्ञान, ना केवल ज्ञान, खाली ज्ञान। उसमें कोई नाम भेद नहीं है, उसके पीछे कुछ उपाधि नहीं है। वह ज्ञान मेरा स्वभाव है। स्वभाव ज्ञान, मात्र ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, जानना ही मेरा स्वभाव है। और मत्यादि ज्ञान क्या है, विभाव गुण है। तो यहां कहा परमाणु हो अविभाग परिच्छेद रूप शक्ति समूह को वर्ग उच्चते। पुनः क्या शब्द आया, आगे उसके क्या है, फुल स्टॉप के बाद वर्गना आया है ना, तो ना काट देना, वर्ग शब्द होना चाहिए वहां। वर्ग का शब्द, वर्गना है वहां क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें वर्ग ही है। हाँ, नया प्रिंटिंग, नया एडिशन आया होगा तो वर्ग हो सकता है, छिड़कानी मत कर देना। नहीं, इसमें वर्गना, वर्गना है लिखा, आप में वर्गना ही हो सकता है। इति उच्चते के बाद का शब्द देख लेना क्या है, वर्गना है, वहां वर्ग होना चाहिए। वर्ग, क्योंकि पहले मैंने कहा वर्गों के समूहों को वर्गना कहते हैं, यहाँ वर्गना समूहो वर्गना भन्य थे, कैसे हो जाएगा अर्थ, नहीं लगेगा, इसलिए वर्ग होना चाहिए। देख लेना, वर्ग समूहो वर्गना भन्यते, माने वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। वर्ग समूह लक्षणानि स्वर्धकानि च कानि, कानि चिन्ह नहीं होता है, स्वर्धक है। उस स्वर्धक के समूह को वर्ग कहा, वर्गना के समूह को वर्गना कहा, वर्गना के समूह को स्पर्धक कहा। यहाँ का क्रम, काणी चिन्ह माने क्रम से, सॉरी क्रम से भी शब्द आया आगे, क्रमेण, स्पर्धकानि च काणी चिन्ह सती न सती, काणी चिन्ह सती ऐसा शब्द हो जाएगा। माने इसमें एक भी उसका स्वरूप नहीं है, ना स्पर्धक, ना वर्ग, ना वर्गना। इसका स्वरूप नहीं। क्या कहा, वर्ग समूह लक्षणानि स्पर्धकानि च काणी चिन्ह संति। देख लेते हिंदी क्या कहा है। वर्गना कहते हैं तथा वर्गना के समूह को स्पर्धक कहते हैं। क्या इसका अर्थ मुझे नहीं लग रहा है, मेरा अज्ञान है, समझ लेना आप। अर्थ तो कर दिया, लेकिन क्या उसका उच्चारण करना चाहिए, संधि पता नहीं चल रही है। वर्गना समूह लक्षणानि स्पर्धकानि च, काणी चिन्ह तो नहीं होता है, गलत पढ़ूंगा मैं, ठीक है आप समझ लेना। अथवा कर्म शक्ति है क्रमेण विशेष वृद्धि स्पर्धक लक्षण। स्पर्धक का और एक लक्षण कहा, क्या कहा, एक तो कहा स्पर्धक, वर्गना के समूह को स्पर्धक कहा, और कर्म शक्ति है
माने कर्म की जो शक्ति है क्रम से विशेष वृद्धि को प्राप्त होती है, उसे स्पर्धक कहते हैं। कर्म की शक्ति विशेष वृद्धि को प्राप्त होती है, उसको क्या कहा? स्पर्धक कहा गया। वर्ग, वर्गना, स्पर्धक, थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, समझ रहे हैं ना? जो पहले अध्ययन करते हैं उनको अच्छी से समझ में आ रहा है, लेकिन जो पहली कक्षा का स्टूडेंट है एकदम डिग्री के में एडमिशन कर दे तो गड़बड़ी हो ही जाएगी, समझ लेना। ये यहाँ पे दिया हुआ है 57 पेज पे दूसरी लाइन में है ये। उसका वही तो ना, वहाँ सभी जीव के नहीं है, वो लगा दिया, मैंने लगा नहीं मुझे, मैंने क्या पढ़ना चाहिए, अर्थ तो लग गया, लेकिन उस शब्दों को क्या पढ़ना चाहिए नहीं लगा, इसलिए मैंने बोला था हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी देख लेता हूँ, लेकिन हिंदी में भी मुझे उसका अर्थ नहीं मिला, है ना। तथा च उत्तम, और कहा भी है, अन्य ग्रंथों का आधार देकर कहते हैं वर्ग वर्गना स्पर्धकानाम त्रयाणाम लक्षणम, ये तीनों के लक्षण कहे हैं अन्य ग्रंथों में। वर्ग समूह, वर्ग शक्ति समूहो अनोहो बहुनाम वर्गनो वर्गना इति, माने क्या कहा? वर्ग के शक्ति समूहों को, जो वर्ग का शक्ति समूह है उसको वर्गना कहा। वर्गनाम समूह स्पर्धका स्पर्धका पही, देखो स्पर्धका स्पर्धका पही दो शब्द आए, माने वर्ग, वर्ग के समूह को वर्गना, वर्गना के समूह को स्पर्धक, और स्पर्धका पही माने जिन्होंने स्पर्धकों का नाश किया है, ऐसे भगवान ने कहा है। अच्छा, देखो स्पर्धका पही माने कितना सुंदर अर्थ कर दिया। जो स्पर्धकों को नष्ट करने वाले हैं उन्होंने कहा, अस्पर्धकों को नष्ट किसने किया है? जिनेंद्र देव ने कहा है। उन्हें आचार्य भगवान क्या कहेंगे? केवली वनिदम, केवली वनियम कहा, अथवा जिन्हें वो देशो जिनेंद्र देव का उपदेश है भी कहा, जिनेंद्र देव का आदेश है कहा, वो भी कहना होता है। और यहां भी क्या कहा? स्पर्धका पही माने जिन्होंने स्पर्धक का नाश किया है ऐसे ने कहा है, इसलिए विश्वास करो। ये वर्ग वर्गना स्पर्धक हमें समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो छोड़ दो। किसने कहा है? जिन्होंने स्पर्धकों का नाश किया, माने कर्मों का नाश किया है। कर्म जो शक्ति समूह है, माने वर्ग वर्गना का अर्थ आपको अध्यात्म की अपेक्षा, शास्त्र की अपेक्षा समझना है। परमाणु का अनुभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति को क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग के समूह ने कर्म परमाणु है, तीन जगत में भरे ठसाठस है, उसको वर्ग कहो। वर्ग का एक पुंज निकाल दिया, वर्गना कहा। और वर्गना में जो फलदान शक्ति है, मैंने कर्म, तीन काल में इतनी परमाणु भरी पड़ी है, एक दो है क्या? इतनी भरी पड़ी है, और उसमें से हमने छाट लिया, हमने शुभाशुभ भाव कर लिए, उसी प्रकार वो क्या हो गया? बंद हो गया, तो वर्गना बन गया। और बंद है उसमें फल देने की पावर्स है, ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि आदि जो पावर्स उसमें छुपी है, फलदान शक्ति है, स्थिति अनुभाग है, उसको क्या कहा? हाँ समझ गए? जैसे इस जगत में हजारों खिलाड़ी है, हजारों खिलाड़ी है, उसमें से 11 खिलाड़ियों का समूह है, उसको क्रिकेट टीम कहा, माने वर्गना कहा। और उस वर्गना में रोहित की बैट ज्यादा चलती है, उसमें जो फल करने की शक्ति है, कोहली रणमशीन है, उसकी जो शक्ति है, उसको स्पर्धक को एक एक स्पर्धक अलग अलग है, उसकी अलग अलग क्वालिटी है। बुमराह की क्वालिटी यॉर्कर डालने की, चहल की क्वालिटी स्पिन करने की, रोहित को छोटा बॉल माने खोटा बॉल, रणमशीन कोहली, धोने वाला धोनी, अलग अलग शक्ति प्रत्येक की है। उसी प्रकार प्रत्येक कर्म की शक्ति अलग अलग है। घाती कर्म के अलग है, अघाती कर्म के अलग है, ज्ञानावर्णीय के अलग, दर्शनावर्णीय के अलग, सभी कर्मों की शक्ति अलग अलग है। इस तीनों लोक में, इस जगत में कर्म परमाणु ठसाठस भरे हैं, सब अपने हैं क्या? जिस प्रकार हम भाव करते वही अपने हो जाते हैं। जैसे इस जगत में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, अनेक प्रकार के वायु इस जगत में ठसाठस भरे हैं।
लेकिन नाक है वो कार्बन और ऑक्सीजन ही लेती है। ये मशीन कितनी सुंदर मशीन है, देखिए ऑक्सीजन लेते कार्बन निकालते, और वो मिक्स लेती है, दोनों एक साथ लेती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन को छाप लेती है, ग्रहण करती है और कार्बन को पुनः छोड़ देती है। उसी प्रकार आचार्य महाराज यहां ऑक्सीजन रूप निश्चय और व्यवहार रूप कार्बन दोनों हमें दे रहे हैं, मिक्स दे रहे हैं। जीव अजीव माने श्रृंगार सहित पात्र के समान आए हैं, लेकिन उसमें से हमें निश्चय रूप ऑक्सीजन को ग्रहण करना है। जैसे जीवन चलाने के लिए, हृदय की धड़कन को तेज करने के लिए ऑक्सीजन काम का था, उसी प्रकार मोक्ष जाने के लिए निश्चय रूपी ऑक्सीजन काम का है, वही मुझे ग्रहण करना और व्यवहार रूपी कार्बन को छोड़ना चाहिए। लेकिन आते समय दोनों मिक्स होकर आएंगे, उसको आते समय छाप नहीं सकते, लेकिन हमारे अंतर्गत में ऐसी मशीनरी है जो अलग अलग करके बाहर फेंक रही है। कचरा कार्रा बाहर, जैसे समंदर होता है ना, जिंदा आदमी को अंदर खींच लेता है और मुर्दे को बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार धर्म को अंदर खींचना है, अंदर अधर्म को बाहर फेंक देना है। जिस प्रकार ये नाक इतने वायु से भरा हुआ ये मंडल है, उस वायु भरे मंडल से जरूरी की जो चीज है उसको ही ग्रहण करती है, बाकी सब ऐसी ही पड़ी रहती है। उसी प्रकार इस तीन लोक में कार्मान वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है, उसमें से जो हमें जो शुभाशुभ भाव करते हैं वही हम ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण करने को क्या कहते हैं? वर्गणा। ग्रहण किया वर्गणा, अब वो ग्रहण हो गई है तो कर्म रूप परिणत भी हो जाएगी, विभाजन भी हो जाएगा, उसकी शक्ति भी हो जाएगी, और वह शक्ति के समूहों को क्या कहता है? स्पर्धक कहते हैं। वर्गणा के समूह को स्पर्धक। उदाहरण मैंने छोटा सा दिया, लेकिन आपको समझ में आया। कैसे उदाहरण देंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएंगे। अगर शास्त्र के देने बैठेंगे तो कहा महाराज क्या कह रहे हैं, अब बस करो, दोपहर में पार्टी है, और क्यों पार्टी खराब कर रहे हो हमारा? दोपहर की पार्टी क्यों खराब कर रहे हो? पार्टी खराब नहीं करो, मैं तो आपकी पार्टी बना रहा हूं। पार्टी बनाते हैं ना, चुनाव क्षेत्र आता है तो अपना अपना लोग पार्टी बनाता है, तो मैं भी अपनी पार्टी बना रहा हूं कि मैं अकेला कितना बैठूं, आपको साथ लेकर जाना चाहता। सही बात। तो समझ गए, तीन लोक में कार्बन वर्गणाएं ठसाठस है, जिसको अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति समूह को वर्ग कहा, वर्गणा के समूह को वर्ग के समूह को वर्गणा कहा, और वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहा। जगत में इतने सारे वायु भरे हुए हैं, उसमें से नाक ने जो चाहे वही छाट लिया, बाकी नहीं छाटता है, जितना आवश्यक है वही ले लिया। उसी प्रकार इस वर्गणाओं में हम शुभाशुभ भाव करते हैं, वही हमारे आत्म प्रदेशों में मिक्स हो जाते हैं, एक मेक हो जाते हैं। तो कहा वर्गणा वर्ग समूह। पुनः उसमें भी दो भेद, शुभ अशुभ रागादि विकल्प रूप। समझ गए? अब आ गया आपका सवाल का जवाब। शुभ अशुभ रागादि विकल्प रूप अध्यवसानानि बन्यते। सॉरी, अभी नहीं आया आपका। शुभ अशुभ रागादि विकल्प रूप अध्यवसानानि बन्यते, माने जो हम कर्म का आश्रय करते हैं उसकी फलदान शक्ति है, वो शुभ रूप भी है अशुभ रूप भी है ना। उस रागादि विकल्प अध्यवसानानि बन्यते तानि च न संति, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। लता दारव अस्ति पाषाण शक्ति रूपानी घाती कर्म चतुष्टय अनुभाग स्थानानि बन्यन्ते। अब अनुभाग स्थान क्या है? अनुभाग का अर्थ होता है फल देने की शक्ति, कर्म की फल देने की शक्ति। उसमें कैसी है? लता दारव अस्ति पाषाण शक्ति रूपानी घाती कर्म चतुष्टय अनुभाग स्थानानि बन्यन्ते। लता माने पीछे आया था, कहा है अत्यंत सॉफ्ट कोमल, उससे दारव माने लकड़ी कठिन होती है, उससे अस्थि कठिन, और उससे पाषाण कठिन होता है, कठोर होता है। उसी प्रकार कर्म के फल देने की शक्ति भी ऐसी ही है। कोई पाप कर्म कर लिया तो सॉफ्ट फल देगा, थोड़ा ज्यादा कर लिया और ज्यादा देगा। निधत्ति निकाचित कर्म है
ज्यादा फल देगी। उसी प्रकार ये घाती, ये क्या है, घाती कर्माणि चतुष्टय अनुभाग स्थानानि, ये घाती कर्म के अनुभाग स्थान कहे गए हैं। पुनः गुड़, खांड, शर्करा, अमृत समानानि शुभ घाती कर्म अनुभाग स्थानानि वर्णन्ते। माने घाती कर्म के दो भेद है, शुभ घाती कर्म, अशुभ घाती कर्म, माने पुण्य और पाप, दो भेद रूप में है। घाती कर्म आत्म गुणों का घात करने वाले, उसमें शुभ भी है अशुभ भी है। तो यहाँ एक तो कहा लता, दारव, अस्थि, पाषाण रूप है, और पुनः ये कैसे हो गए, वो अशुभ रूप हो गए। जैसे तीव्रता बढ़ती गई, पाप की तीव्रता बढ़ती गई। लता सॉफ्ट है, लकड़ी थोड़ा उससे कठोर है, उससे कठोर अस्थि बने हड्डी है, और उससे पाषाण कठोर है, ये पाप रूप हो गए। अब पुण्य रूप क्या है, तो कहते हैं गुड़, खांड, शर्करा, अमृत समानानि। गुड़ आप खाते हैं, गुड़ से ज्यादा मीठा होता है खांड, उससे ज्यादा मीठा होता है शर्करा, और शर्करा से ज्यादा मीठा होता है अमृत। ये पुण्य है, पुण्य भी बढ़ता जाता है। किसी को एक ही कार्य सब लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी को पुण्य खांड की तरह मिला, किसी को गुड़ की तरह मिला, किसी को शर्करा की तरह मिला, किसी को अमृत की तरह मिला। वो अपने अपने भावों पर डिपेंड रहा। बहिरंगी में तो सभी वही क्रिया कर रहे थे। ये शुभ घाती कर्म का है, ये भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। पुनः नीम, अब अशुभ पर जाएंगे। महाराज जी, घाती कर्म शुभ कैसे हो सकते हैं? जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, वो शुभ कैसे हो सकता है? ज्ञानावर्णीय में भी सम्यक ज्ञान हो तो अच्छा, वो भी घाती नहीं, तो कर्म है तो मतलब आवरण है, कर्म है। दोनों पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों भी कर्म है, दोनों कर्म है ना, तो कर्म विभाजन का तो करना ही पड़ेगा। पाप क्या है पुण्य क्या है। जैसे व्यवहार से धर्मादि क्रिया करना पुण्य है, धर्मादि क्रिया पुण्य है, लेकिन निश्चय से धर्मादि क्रिया करना पाप है। प्रतिक्रमण करना आज के डेट में अमृत कुंभ है, और आचार्य महाराज जी ने प्रतिक्रमण को विष कुंभ भी कहा है। निश्चय से वह विष कुंभ है, और व्यवहार से अमृत का कुंभ है। एक में दो पाए जाते हैं ना, वस्तु एक वस्तु में देखने के दो अंग है। उसी प्रकार घाती कर्म अघाती कर्म, जैसे आपने घाती कर्म कौन से, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। कल मैंने कहा था 47 प्रकृतियां है, उसमें 21 और 26 दो भेद है। सर्वघाती भी है, एक घाती सर्वता घात कर रहे, ज्ञान गुण का सर्वता घात करने वाले, कोई अंशता घात कर। इसी प्रकार माने 47 प्रकृति में कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप है और कुछ पाप रूप है। 21-26 सर्वघाती और देशघाती दो भेद होते हैं ना उसमें। ज्ञानावर्णीय कर्म है, दर्शनावर्णीय कर्म है, मोहनीय कर्म है, अंतराय कर्म है। कुल मिलाकर प्रकृतियां हो गए 47। 47 में भी देशघाती और सर्वघाती, सर्वता घात करने वाले, अंशता घात करने वाले। अंशता घात करने वालों को पुण्य प्रकृति कहेंगे, सर्वता घात करने वाले पाप प्रकृति। मतलब जो नुकसान कम करेंगे वो पुण्य में। इसलिए यहाँ कहा है नुकसान कमती की अपेक्षा कहा यहाँ कि गुड़, खांड, शर्करा, अमृत समानानि। समझ गए, ये शुभ रूप है। पुनः नीम, कांजीर, विष, हलाहल सदृशानि अशुभ घाती कर्म अनुभाग स्थानानि च तानि एव तानि एतानि सर्वाणि शुद्ध निश्चयेन जीवस्य न सन्ति। माने शुभ हो अशुभ हो, जीव का सर्व कैसे हैं। अब कहा है नीम, कांजीर, विष, हलाहल सदृशानि। माने नीम कड़वा होता है, उससे कड़वा कांजीर होता है, उससे हलाहल विष, और विष से हलाहल, ये जैसे हैं उसी प्रकार सदृशानि अशुभ घाती कर्माणि अनुभाग स्थानानि। माने अशुभ अनुभाग स्थान है, ये भी जीव का स्वरूप नहीं है। माने शुभ घाती कर्म जीव का स्वरूप नहीं है, अशुभ घाती कर्म जीव का स्वरूप नहीं है,
और घाती कर्म तो सर्वथा जीव का स्वरूप है नहीं। समझ गए? कस्मात, कैसे नहीं है ये, क्यों नहीं है? तो कहते पुद्गल द्रव्य परिणाम मैत्वेन सती शुद्ध आत्मानुभूति भिन्नत्वात्। ये सब गाथा के अंत में ही कहा, ये सब कैसे है? पुद्गलमय है। इसी अपेक्षा से वह शुद्ध जीव शुद्ध आत्मानुभूति से उसको भिन्न किया जा सकता है, इसलिए वह जीव का स्वरूप नहीं। समझ गए? वर्ग, वर्गणा और वर्गणा का समूह स्पर्धक भी मेरा स्वरूप नहीं है। अज्ज बसाण थान यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। और उसके साथ उभय ठानानी ये भी मेरा, अनुभाय ठानानी ये भी मेरा स्वरूप नहीं। ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। आप सारा समझ गए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। समझ गए क्या? नहीं समझेंगे तो केवल ज्ञान होने के बाद समझने वाला है। सुनो, यहाँ है ना अजप ठाना, यहाँ मैंने अध्यात्म स्थान लगाया था, मुझे गलत लग रहा है अभी। टीका लगाने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने गलत अर्थ लगाया था। अजप ठाना का अर्थ अन्य अध्यवसान थान लगाया है आगे टीका में। तो ये अर्थ मैंने गलत लगाया था, क्षमा चाहता।